फाइनली खेसारी लाल यादव की बॉलीवुड ने जबरदस्त तरीके से बेइज्जती कर दी। लेकिन आपको जानना ये होगा कि क्या इस बेइज्जती में गलती खेसारी लाल यादव की है या बॉलीवुड वालों की। क्या खेसारी लाल यादव की कला में कोई कमी है या बॉलीवुड में। यार राम प्रसाद, ये मैं आपको बता दूं, आखिर पवन सिंह की खेतों में आई नहीं राजकुमार राव की स्त्री 2 में रिलीज होने के बाद सुपर डुपर हिट 700-800 मिलियन व्यूज जाने के बाद आखिर खेसारी लाल यादव के गाने को जरा सा भी तवज्जो क्यों नहीं दिया। और जब फिल्म में गाने को रिलीज नहीं करना था तो आखिर उसको गवाया क्यों गया और खेसारी लाल यादव से रिकॉर्डिंग क्यों किया गया। मेरा जब से अफेयर हो गया। सारे सवालों का मिथ्य आपके दिमाग में चल रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि आज आपको असलियत बता देता हूं मैं। ठीक है, देखिए कि राजकुमार राव का फिल्म एक आया है मलिक, जिसमें खेसारी लाल यादव में तेरा मेरा जब से अफेयर हो गया गाना गाए हैं। तो मेरे भाई गाना गवाया गया था खेसारी लाल यादव से तेरा मेरा अफेयर। उसके बाद जो है कि फैंस में खेसारी लाल यादव को सबको लगा था कि बॉलीवुड में एंट्री, और ज़बरदस्त तरीके से राम प्रसाद वीडियो रेला जा रहा था कि खेसारी लाल यादव की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूं कि किसी भी चीज़ को जानने से पहले उड़ना बुरी बात होती है। ठीक है, और खेसारी लाल यादव के गाने को जरा सा भी इज्जत नहीं मिली। एक खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे ऑडियो आया और भोजपुरी एक टिप्स कोई चैनल है उस पर आया है, और कोई भी वैल्यू नहीं है खेसारी लाल यादव के बॉलीवुड गाने की। और फिल्म में कहीं गाना नहीं है, अगर गाना नहीं तो गंवाने का मतलब ही नहीं हुआ। देखिए, इसके पीछे का दो लॉजिक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात कि खेसारी लाल यादव के गाने को बॉलीवुड में क्यों नहीं गवाया गया। उसका पहला कारण ये हो सकता है कि जो है कि खेसारी लाल यादव के गाने को जब टिप्स चैनल पे रिलीज किया गया तो शायद वहां पे परफॉर्मेंस लो था, इस वजह से खेसारी लाल यादव के गाने को ऐड में नहीं मूवी में ऐड नहीं किया गया। दूसरा वजह हो सकता है कि खेसारी लाल यादव के कला पे कोई शक था, क्योंकि खेसारी लाल यादव सिंगर तो हैं लेकिन बॉलीवुड लेवल के सिंगर में शायद फिट नहीं बैठते हैं। यही वो कारण है जिससे कि खेसारी लाल यादव के गाने को शायद बॉलीवुड के फिल्म में जगह नहीं मिली। लेकिन अब बात करते हैं, अगर ऐसा है तो खेसारी लाल यादव को आखिर गवाया क्यों गया। देखिए, मैं एक बात बता देता हूं आपको, खेसारी लाल यादव को इसलिए गवाया गया क्योंकि खेसारी लाल यादव की भोजपुरी इंडस्ट्री में और इंडिया लेवल पे फैन फॉलोइंग जो है बहुत तगड़ी तरीके से है। तो राजकुमार राव की स्त्री 2 में पवन सिंह के गाने गाने से जिस तरीके से हाइप क्रिएट हुआ था कि राजकुमार राव की ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिल्म स्त्री 2 बन चुकी है, और उसके पहले राजकुमार राव ने 100 करोड़ से ज़्यादा कभी किसी फिल्म में अर्निंग नहीं किया, और स्त्री 2 ने 700 करोड़ अर्निंग किया था। ठीक है, तो शायद वही पैतरा ये फिर से खेसारी लाल यादव को लेकर आजमाना चाह रहे थे, लेकिन शायद खेसारी लाल यादव में वो बात नहीं दिखी जो पवन सिंह में थी। जो बात सत्य है वो सत्य है, इसीलिए कहते हैं। और खेसारी भैया अपने जगह पे एक बार बोले थे कि हम नर्क के राजा अच्छे हैं स्वर्ग के नौकर बनने से। तो खेसारी भैया क्यों आप गाए, क्यों गाए, आपको क्या ज़रूरत थी बॉलीवुड में अभी राजकुमार राव के ही गाने पे। लोग कह रहे हैं कि पवन के लकीर पे रेंग रहे हैं। आखिर राजकुमार राव की ही फिल्म में पवन सिंह ने पहले गाया तो आपको करने की क्या ज़रूरत थी भैया। आप जहाँ की किंग हैं वहाँ की किंग रहिए ना। क्या ज़रूरत थी आपको गाने की, क्या ज़रूरत थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। फैंस मूवी देख के आ रहे हैं, कितने फैंस गए कि खेसारी भैया का गाना देखेंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से एंट्री होती है, और मन में निराशा, और राजकुमार राव को तमामों गालियाँ ज़बरदस्त तरीके से दिया जा रहा है। मेरे को यही लग रहा है आपको नहीं गाना चाहिए था भैया। आप स्पेशली भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं तो भोजपुरी में रहो ना यार। कॉपी क्यों करते हैं आप लोग क्यों बॉलीवुड के पीछे साले मरते हैं। बॉलीवुड तो खुद डूब रहा है, बॉलीवुड की फिल्में कौन देखता है। इतनी ज़बरदस्त लेवल की बॉलीवुड की फिल्में बनती है, कोई देखता है, कोई नहीं देखता है। सारे लोग साउथ इंडस्ट्री में घुस के बैठे हुए हैं आजकल, और आप लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं। बॉलीवुड अब इंडस्ट्री नाम की इंडस्ट्री रह गई है, बॉलीवुड में वो दम नहीं रहा। अक्षय कुमार कितनी मूवी बनाते हैं, क्या हिट जाती है। वार 2 इतना ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है। अभी क्रैक फाइटर ऋतिक रोशन की ज़बरदस्त लेवल की मूवी है, लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं। ऐसा नहीं कि मूवी गलत बनती है बॉलीवुड में, लेकिन कोई दम नहीं है। अभी सिकंदर आया था, क्या हिट हुआ, कुछ हुआ। तो कोई बॉलीवुड में दम नहीं। आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भैया जहाँ हैं वहीं बेस्ट हैं। तो किसी को ये नहीं कि लेवल बढ़ाएंगे हम भी, और लेवल बढ़ाने के चक्कर में लेवल टूट जाएगा। तो
यही मेरे हिसाब से संभावित कारण हो सकता है कि खेसारी भैया के गाने को उन लोगों को शायद जमा नहीं होगा कि फिल्म में डालने लायक है या नहीं। और दूसरा फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि शायद किसी की साजिश भी हो सकती है, लेकिन ऐसा साजिश कोई कर नहीं सकता है। लेकिन खेसारी भैया को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप नरक के राजा हैं तो नरक के राजा ही रहिए। और नरक कहाँ की जी, भोजपुरी इंडस्ट्री से बड़ा कोई इंडस्ट्री है क्या? बड़े की बूंद मारो। जो प्यार सम्मान आपको भोजपुरी इंडस्ट्री दे देगा ना, वो कभी बॉलीवुड नहीं दे सकता आपको, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करिए। बाकी आपकी नज़र में क्या कारण है? बेइज्जती तो भैया करवाई लहला दबा के, ठीक है। बाकी आप लोगों की नज़र में संभावित कारण क्या है वो बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में शाढ़ू भाई, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, ये मत जलना कि खेसारी भैया के अपोजिट वीडियो बनाए हैं। नो, बिकॉज आई लव खेसारी भैया। लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं, अगर वो गलत काम करता है तो हमें एंग्री होने का पूरा अधिकार है और पूरा हक है। तो खेसारी भैया से रिक्वेस्ट भी है कि भैया प्लीज़, आप राजा हैं, राजा रहिए। किसी भिखारी की तरह वहीं नौकर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मूवी में गाना गा देंगे तो क्या आपका नो शूट करता? आपका लेवल अलग है, अलग लेवल में जिए। पैसों की लालच मत करिए, ठीक है। गुटखा कैट का प्रचार करने कोई बड़ी बात है? ठीक है भैया, नमस्ते, प्रणाम।